ठीक है, तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गए हैं एल्कोहल फिनाल ईथर में फिनाल का जो है पिछले लेक्चर हमने पढ़ा था फिनाल से कैसे प्राप्त करोगे वाला रिएक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है जब वाला फिनाल के रिएक्शन। बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन हम आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। मैं सभी लोगों से कहूंगा पूरे ध्यानपूर्वक रिएक्शंस को करिएगा और कोशिश करिएगा कि जो लेक्चर पिछले दिन हुआ था कल उसको भी आज कर लेना एक बार, क्योंकि कर लोगे तो रिवाइज हो जाएगा और फिर से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, सचिन हमसे कह रहे थे कि सर टेस्ट ले लेना। टेस्ट लेने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं जो रिएक्शन करा रहा हूं ना, ये कल के रिएक्शन से कुछ मैच कराएंगे, कुछ रिवाइज अपने आप हो जाएगा। और एक बार लेक्चर और देख लेना सभी लोग, तो पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक हो, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है केमिस्ट्री में। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, आप नहीं कर रहे हो। मैं 60 वीडियो बना रहा हूं ताकि कम समय में आप लोग पढ़ सको, क्योंकि आपका एग्जाम का टाइम है। एग्जाम के टाइम में समय ज्यादा नहीं बर्बाद किया जाता है। अब मैं इतना देख रहा हूं तो आप नहीं देख सकते, आप भी देखा करो। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं बिना बात किए ना। कमेंट बॉक्स का यूज करना याद करने के लिए, जितना बार कमेंट करोगे उतना याद होगा। ठीक है, क्या होता है जब वाला रिएक्शन है फिनाल का पहला रिएक्शन, और इसका जवाब बताइएगा। क्या होता है जब दो रिएक्शन एक साथ फिनाल का जिंक चूड़ के साथ गर्म करते हैं तब। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि फिनाल को जिंक चूड़ के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मैंने बताया था कि फिनाल से बेंजीन कैसे प्राप्त करते हैं, तो जिंक चूड़ के साथ ही गर्म करके तो बेंजीन प्राप्त कर रहे थे। तो क्या होता है जब फिनाल का जिंक चूड़ के साथ गर्म करते हैं, सेम रिएक्शन। हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये आपका फिनाल है OH, ये फिनाल है। इसका जिंक चूड़ जेडेन चूड़ जिंक चूड़ के साथ आप क्रिया कराएंगे। इस फिनाल का क्रिया जिंक चूड़ के साथ कराएंगे तो आपका बनेगा क्या, बेंजीन बनेगा। यही तो रिएक्शन लिखना था आपको। तो ये रिएक्शन कई प्रकार से पूछ लेता है, रिवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये रिएक्शन कई प्रकार से इस तरह से पूछ लेता है, क्या होता है जब जिंक चूड़ के साथ गर्म करते हैं फिनाल को। इस तरह से भी रिएक्शन पूछ लेता है, और ऐसे भी रिएक्शन को पूछ लेता है, कैसे प्राप्त करोगे फिनाल से बेंजीन। इस तरह से भी रिएक्शन पूछ लेता है। तो रिएक्शन कल वाला भी रिवाइज हो जा रहा है। ठीक है, बशर्ते आप पढ़े होंगे तो आपको याद हो जाएगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त, बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता है। बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं मिलता है। आप सोचो कि अपने आप नंबर मिल जाए तो असंभव है। दिन रात एक करनी पड़ेगी। जो करेंगे उन्हीं का परसेंटेज आएगा, जो नहीं करेंगे उनका नहीं आएगा। तो आप करने के लिए तैयार हो कि नहीं, जरा बताना कमेंट बॉक्स में, बताइए। संकल्प लेते हो ना करने के लिए। नेक्स्ट है फिनाल का ब्रोमीन जल के साथ अपक्रिया। देखिए, फिनाल का ब्रोमीन के साथ अपक्रिया अलग होती है, ब्रोमीन जल के साथ अपक्रिया अलग होती है। यहां पे ब्रोमीन जल के साथ पूछा है, और ब्रोमीन जल के साथ जो पूछा है फिनाल का, यही बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, फिनाल यह है आपका OH, ये क्या है, फिनाल। इसकी क्रिया ब्रोमीन जल के साथ कर रहे हैं। इसकी क्रिया जब ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं फिनाल की क्रिया, तो ध्यान देना ये क्या बनता है, OH। ठीक है, बताओ क्या बनता है, बताओ बताओ क्या बनेगा। तीनों स्थान पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा ना, Br। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये आप सभी लोगों के लिए। ये आप तो हो जाएगा, यानी फिनाल से ये बेंजीन प्राप्त कर लिए, ये फिनाल से आप ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करा के प्राप्त कर लिए। इसका नाम क्या लिखोगे बताओ, इसका नाम क्या लिखोगे आप लोग, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल, इसका ये नाम है। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल, इसका ये नाम है। किसका, इसका नाम है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल। देखिए, फिनाल से बेंजीन प्राप्त कर लिए, फिनाल से ब्रोमीन जल के साथ अपक्रिया हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन लिखे हम लोग, बताओ। यह है नेक्स्ट रिएक्शन। फिनाल का क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक सोडा की उपस्थिति में गर्म करने में क्या होता है। फिनाल का थैलिक एनहाइड्राइड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या होता है। ये दो रिएक्शन आप सभी के सामने हैं, बताओ। देखो, साथ साथ में करोगे तो याद हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो तैयार हो जाएगा। बताओ, फिनाल का कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। फिनाल को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, बताओ। नहीं, कास्टिक सोडा, हाँ कास्टिक सोडा के साथ क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, सेल्सियल्डिहाइड प्राप्त होता है। मैंने कल के रिएक्शन में बताया था सेल्सियल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे इस तरह से, तो आज भी से मैं बता रहा हूं। यह है आपका फिनाल OH। इस फिनाल की क्रिया हम लोग CHCl3
ये क्या क्लोरोफॉर्म है, इस फिनाल की क्रिया क्या क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा मतलब 3NaOH की उपस्थिति में कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3NaOH की उपस्थिति में कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा। देखो क्या प्राप्त होता है, इसमें आपका सैलिसिलडिहाइड और जल प्राप्त होता है। सैलिसिलडिहाइड का मतलब क्या होता है, ये फिनाल फिनाल ही रहता है, इसमें OH के साथ यहाँ पे CHO जुड़ जाता है, सैलिसिलडिहाइड होता है, साथ में 3NaCl होता है प्लस H2O ये होता है, सैलिसिलडिहाइड होता है 3NaCl और H2O ये फिनाल से प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सभी लोग, मैं जानना चाहता हूं। इस रिएक्शन का एक नाम भी है, ठीक है। और ये इस तरह से फिनाल से हम लोग जब कास्टिक सोडा और क्लोरोफॉर्म के साथ अपक्रिया कराते हैं तो ये प्राप्त होता है, कास्टिक सोडा और क्लोरोफॉर्म के साथ अपक्रिया कराते हैं तो ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, फिनाल का थैलिक एनहाइड्राइड और सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एक बार बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग, क्या प्राप्त होता है, बताओ क्या प्राप्त होता है, फिनाफ्थलीन प्राप्त होता है ना, मैंने बताया था। देखिए यह आपका फिनाल है, ये फिनाल है, ठीक है, ये फिनाल है। इस फिनाल का थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया कराएंगे, किसके साथ, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ इसका अपक्रिया कराएंगे, ठीक है, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ इस फिनाल की क्रिया किसके साथ कराएंगे, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। दिखाई दे रहा ना आपको, एक नीचे ओ और होता है, ठीक है, शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा लेकिन नीचे एक ओ और होता है, ठीक है, ठीक है, ये थैलिक एनहाइड्राइड, अरे फिनाफ्थलीन वाला कल मैंने बताया था आप लोगों को, इस तरह से, ठीक है। जब थैलिक एनहाइड्राइड के साथ इस फिनाल की क्रिया कराएंगे तो देखो यहां से ये H2O निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, H2O यहां से निकल जाएगा। जब H2O यहां से निकल जाएगा ना तो आपका क्या बनेगा, फिनाफ्थलीन बनेगा, क्या बनेगा, फिनाफ्थलीन बनेगा। क्या कहते हैं इसे, फिनाफ्थलीन कहते हैं ना, इसे क्या कहते हैं, फिनाफ्थलीन कहते हैं, ठीक है, इस तरह से बना दूं आपको फिनाफ्थलीन। अब फिनाफ्थलीन कहां यूज किया जाता है बताओ जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, तो फिनाफ्थलीन कहां पे यूज किया जाता है, किस काम में फिनाफ्थलीन का यूज होता है, किस काम में फिनाफ्थलीन का यूज होता है, किस काम में फिनाफ्थलीन का यूज होता है बताओ, किस काम में फिनाफ्थलीन का यूज होता है, ये आपका फिनाफ्थलीन बना हुआ है, सूचक के रूप में यूज होता है। तो ये क्रिया जो होती है सांद्र, सूचक किस काम में, सूचक का क्या क्या होता है, ये पता करना होता है कौन झूठ बोल रहा है कौन सही बोल रहा है ना, है ना, यही पता करना होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखें, ये रिएक्शन है, फिनाल का तनु HNO3 के साथ अपक्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, जब फिनाल तनु HNO3 के साथ अपक्रिया करते हैं कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, देखो क्या प्राप्त होता है, किस तरह से रिएक्शन होता है। जब फिनाल का तनु HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हम आपको बता रहे हैं। जब फिनाल का तनु HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, देखिए यह आपका फिनाल है, ये फिनाल है OH, ये फिनाल है। इस फिनाल का तनु HNO3 के साथ अपक्रिया कराएंगे, तनु HNO3 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है बताओ, ये आपका जब रिएक्शन होता है तनु HNO3 के साथ तो क्या प्राप्त होता है, सोचो। देखो ये जो रिएक्शन होता है इसमें मैंने आपको क्या बताया था ना, ये कोविड के प्रोटोकॉल को पालन करते हुए रिएक्शन होता है। जैसे यहां पर आपका ये OH जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये यहां से NO2 जाकर इसे OH से पूछेगा मैं कहां पे जुड़ू, तो ये कहेगा या तो मैं कहीं पे, हर जगह सीट खाली कहीं पे बैठ जा। इसमें से कुछ लोग क्या करते हैं, जाकर OH के बगल वाले जगह पर यहीं पे बैठ जाते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं बगल वाले जगह पे नहीं बैठते हैं,
कुछ लोग कोविड के नियम का पालन करते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नियम को फॉलो करते हैं जो उन्होंने कहा था, और 2 गज दूरी, यानी ये दोनों स्टेज को छोड़कर थर्ड स्टेज पे आकर यहाँ पे जोड़ बैठते हैं। सच्चाई यह है कि मैक्सिमम लोग कोविड के समय में पालन कर रहे थे, मास्क वगैरह लगा रहे थे। शायद आप लोग भी मेरे लेक्चर को मास्क वगैरह लगा के देख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैक्सिमम लोग कर रहे थे, तो ये वाला जो 2 गज दूरी वाला है ना, ये अधिकतम बनता है, अधिकतम बनता है, ठीक है। मार्क्स लगा के देखना, हो सकता है यहां से कोविड ओविड चला जाए आपके पास तो लफड़ा हो जाएगा ना, पेपर ऊपर नहीं दे पाओगे, ठीक है। ये अधिकतम बनता है और ये न्यूनतम बनता है। देखो ये तो आपको मैंने याद कराने के लिए ट्रिक बता दिया, शायद कोई नहीं बताया होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इसका नाम क्या होता है। इसे कहा जाता है आर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसे कहा जाता है पैरा। देखो ये इसके बगल वाला में इसे कहा जाता है आर्थो, इसे पैरा, इसे मेटा, ठीक है ना, समझे। लेकिन आप एग्जाम में यही लिख के आ जाओगे तब पर भी चलेगा, किसी भी ट्रिक से रिएक्शन याद हो जाए तो कर लेना चाहिए। ये नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, फिनाल का बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ अपक्रिया और फिनाल का क्षारीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण। ये दोनों रिएक्शन कल मैंने बताया था आपको, बताओ। क्षारीय KMnO4 के साथ रिएक्शन क्या बनाता है, और बेंजीन के फिनाल का बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ अपक्रिया क्या बनाता है। कम से कम लेक्चर को 4 से 5 बार देखोगे दिन में, सुबह शाम दोपहर, तभी आपको रिएक्शन याद होंगे, अन्यथा फिर नहीं होने वाले हैं, ठीक है। 4-5 बार लोगे तभी याद होंगे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी पूछा जाता है किस तरह से हमें फिनाल से प्राप्त करोगे पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन, इस तरह से पूछा जाता है। कैसे प्राप्त करोगे ये रिएक्शन, कैसे प्राप्त करोगे फिनाल से पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजीन, कैसे प्राप्त करोगे फिनाल से पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजीन, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है ना। फिनाल से पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजीन नहीं दिखाई दे रहा है, मैं बोल रहा हूं, देख लेना, ठीक है। कैसे प्राप्त करोगे फिनाल से पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजीन, ये वाला कैसे प्राप्त किया जाता है। ये फिनाल है ना, फिनाल की क्रिया हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से कराते हैं। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था जो कि हमारे गुरु ने बताया था, वही ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं कि जहां पर एजो शब्द आता है वहां पे नाइट्रोजन होता है, यहाँ पे डाई एजो आ रहा है, बाय चांस यहाँ पे कितने नाइट्रोजन होंगे ये आपके दिमाग में नहीं आया तो ये आपकी समस्या है, मेरी नहीं, ठीक है। आप सोच लेना कितने नाइट्रोजन आएंगे, 2 नाइट्रोजन आएंगे, ठीक है, 2 नाइट्रोजन, यानी ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। ये क्या है, बेंजीन डाइजोनियम ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। डाइजोनियम मतलब 2 नाइट्रोजन है, क्लोराइड है, ये फिनाल के साथ ये अपक्रिया कर रही है। जब फिनाल के साथ अपक्रिया करती है ना, मैंने आपको एक तरीका बताया था कि ये एक्स का, जब कोई भी अपने एक्स को देखता है तो हाइड्रोजन धातु कोई होता है उसको लेकर भाग जाता है, ऐसा कोई ट्रिक बताया था। मैं दोबारा बताने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, आप देख लेना, मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ ये Cl है, यहाँ पर ये H है, ये आपस में क्रिया करके HCl बाहर निकालेगा, ठीक है, HCl बाहर निकालेगा। और यहाँ पे बनेगा क्या बताओ, यहाँ पे बनेगा क्या बताओ, बताओ क्या बनेगा, एक बार बताओ सभी लोग क्या बनेगा यहाँ पे। बताओ, यहाँ पे ये OH भी बाहर निकलता है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से बनता है प्रोडक्ट। ओह सॉरी 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 सॉरी, ये H के साथ नहीं बाहर जाएगा, ये H के साथ, ये खुद ही OH के साथ, ये क्यों जाएगा, इसको लेने आता है Cl कहता है चल H मेरे साथ, लेकिन ये OH जो होता है आप जानते होंगे थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली होता है। ऐसे भी समझ सकते हो OH के बाद 2 बांडे होते हैं, Cl के बाद तो एक ही होता है ना, Cl माइनस या O2 माइनस होता है, Cl माइनस होता है और ये O2 माइनस होता है, ये दोगुना माइनस होता है। तो ये H को दुगने तरीके से पकड़कर जकड़कर बैठा होता है, सोया होता है, और ये Cl इसको नहीं ले जा पाता है। तो Cl यहां से इस पूरे रिंग में से किसी हाइड्रोजन को लेकर जाता है। ये वो इतना शक्तिशाली इन दोनों से भी नहीं ले जाने देता है। यहां से एक H को लेकर Cl चला जाता है, यहां से एक H को Cl लेके चला जाता है ना। जब यहां से लेके चला जाएगा तो क्या होगा बताओ, क्या होगा, मातम फैलेगी ना,
सब लोग रोएंगे गाएंगे, और यच ये Cl जो है खुशी मनाएगा, यही तो करेगा ना, और क्या होगा? नहीं सर, इसके अलावा कुछ और होगा, कुछ प्रोडक्ट बनेंगे। बिल्कुल, जब दो लोग साथ में जाते हैं तो कुछ प्रोडक्ट बनता ही है, आप लोगों को पता ही है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए ना। देखो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, देखो ये तो फिनाल है OH वाला। अब जब यहां से चले जाते हैं ना, यहाँ पे जो यन, ये आपका जो यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे अकेले बचता है, तो यन यहाँ पे 2 थे, तो इस तरह से यन के साथ जुड़ जाता है और ये डाई एजो बेंजीन बना लेता है। इसी को कहते हैं डाई एजो बेंजीन। इसी को क्या कहते हैं? डाई एजो बेंजीन। यहाँ पे Cl चला गया ना, यहाँ से इस हाइड्रोजन को लेकर, तो यहाँ पे जो कार्बन था इस यन को लेकर चला गया, यही है डाई एजो बेंजीन। ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी डाई एजो बेंजीन यही है ना, यही, इसी को याद करना। नीचे वाला रिएक्शन मैं छोड़ रहा हूं आप सभी लोगों के लिए, खुद से लिखना। एक रिएक्शन तो लिखित छोड़ सकता हूं, इतना तो मेरा अधिकार है। अधिकार है कि नहीं? इतना कर सकता हूं कि नहीं? मैं कर सकता हूं ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये फिनाल को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ अपकृत करते हैं तो क्या होता है? यही तो होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ अपकृत। और ये कैसे प्राप्त करोगे? फिनाल से पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन, ये भी रिएक्शन कर लेना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, बेंजीन सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 400 केल्विन ताप पर 4 से 7 वायुमंडल दाब पे क्रिया करेगा तो क्या होगा? फिनाल को 373 केल्विन ताप पर सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है? ये 2 रिएक्शन बहुत ही अच्छे हैं, 2 रिएक्शन आप सभी लोगों के साथ है, सामने है, बताओ। बताऊं मैं? फिनाल का फिनॉक्साइड आयन, जो फिनॉक्साइड होता है, इसको सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है? चलो पहले ये बताओ, फिनॉक्साइड सोडियम फिनॉक्साइड होता क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड होता क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड देखो, ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड होता है, ये तो फिनाल होता है, ये फिनाल होता है। इस फिनाल को अगर हम यानी सोडियम से अगर हम लोग इस H को प्रतिस्थापित कर दें तो H को जब हम सोडियम से प्रतिस्थापित कर देते हैं इसको H को, तो यहां पर Na आके जुड़ जाता है तो सोडियम फिनॉक्साइड हो जाता है ना। हाइड्रोजन को सोडियम से प्रतिस्थापित कर दें तो यहाँ पे O हो जाता है, इसे सोडियम फिनॉक्साइड कहा जाता है। इसकी क्रिया जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? सैलिसिलिक अम्ल बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसकी क्रिया 400 केल्विन ताप पर 4 से 7 वायुमंडल दाब पर कराते हैं तो क्या बनता है? सैलिसिलिक अम्ल बनता है। सैलिसिलिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? ये होता है, यहाँ पे OH होता है, और बताओ COH कहां पे होता है? बताओ, बगल में होता है COH, सैलिसिलिक अम्ल। अब सैलिसिलडिहाइड का फार्मूला क्या होता है ये बता देना। ये होता है सैलिसिलडिहाइड का फार्मूला, OH होता है, यहाँ पे CHO जुड़ा होता है। अगर यहाँ पे CHO जुड़ता है इसे सैलिसिलडिहाइड कहते हैं और इसे सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। क्यों? समझ में आ रहा है ना? सैलिसिलडिहाइड कैसे बना रहे थे हम लोग? इसकी क्रिया, फिनाल की क्रिया कैसे किसके साथ करा रहे थे? याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मैंने आज ही बताया आपको सैलिसिलडिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे, ये भी बताया था मैंने कल। आज मैंने बताया ये रिएक्शन। बताओ, फिनाल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा की उपस्थिति में करा रहे थे। भूल गए क्या आप लोग? हाँ ठीक है, ये आपका क्या बना? ये आपका सैलिसिलिक अम्ल बना है। क्या बना है? सैलिसिलिक अम्ल बना है। नेक्स्ट रिएक्शन चलें। फिनाल की क्रिया 373 केल्विन ताप पर H2SO4 के साथ कराते हैं तो क्या होता है? बताओ। फिनाल की क्रिया, ये फिनाल आपका, इसकी क्रिया 373 केल्विन ताप पर H2SO4 के साथ कराते हैं। इसकी क्रिया 373 केल्विन ताप पर H2SO4 के साथ कराते हैं तो इसकी क्रिया 373 केल्विन ताप पर H2SO4 के साथ कराते हैं तब ध्यान देना, यहां पर आके HSO3 जुड़ जाता है। ये स्पेशल रिएक्शन है, कभी नहीं पूछा गया है, नहीं पूछा जाएगा, मैंने वैसे ही करा दिया।
बाई चांस पूछा जाए तो सही करके आना आप सभी लोग, ठीक है, समझे, लिख लो, याद कर लो। नेक्स्ट रिएक्शन और जो कि लास्ट है, इसके बाद मैं आपको नहीं कराऊंगा, यही लास्ट है, मतलब आज के इस लेक्चर का लास्ट है। पढ़ो रिएक्शन को, क्या है, फिनाल की क्रिया NaOH की उपस्थिति में CCl4 के साथ कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, बताओ। NaOH की उपस्थिति में CCl4 के साथ कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, बताओ। इस बोर्ड पे लिखा गया था अभी कुछ टाइम पहले। तो रिएक्शन जितना भी दे रहा हूं मैं, रोज का रोज याद करते चलना, फिर मत कहना कि सर मुझे समय नहीं मिला। कम से कम 3 से 4 बार सुबह शाम वीडियो लेक्चर को देखना, तभी जल्दी याद होगा, और कम से कम 5 से 6 बार खुद से लिखकर देखना। बताओ, फिनाल की क्रिया, अगर फिनाल की क्रिया NaOH की उपस्थिति में 340 केल्विन ताप पर CCl4 के साथ कराए तो क्या होता है। यह आपका देखिए फिनाल है, ये फिनाल है। इस फिनाल की क्रिया, इस फिनाल की क्रिया CCl4 की उपस्थिति में, किसकी, CCl4 की उपस्थिति में 3NaOH के साथ, CCl4 की उपस्थिति में 3NaOH के साथ, OH के साथ अगर कराते हैं तो क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल बनता है यार, सैलिसिलिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल। देखो यहाँ पे OH, यहाँ पे COOH होगा, ये सैलिसिलिक अम्ल है, अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल बनता है, ये सैलिसिलिक अम्ल बनता है। सैलिसिलिक अम्ल के साथ साथ में, सैलिसिलिक अम्ल के साथ साथ में और क्या बनता है, जो बनता है बनने दो, क्या मतलब ना, 4NaCl करोगे तब हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4NaCl बनेगा, प्लस जो कुछ बन रहा है बनने दो यार, COOH प्लस H2O बनेगा, यहां तक लग रहा है H2O, हाँ ना, प्लस है H2O, ये रिएक्शन होता है। तो अगर आपसे पूछे फिनाल से सैलिसिलिक अम्ल बनाइए, 2 विधि है, पहले फिनाल से फिनाक्साइड बना लेना, तब सैलिसिलिक अम्ल बना देना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके। फिनाल से डायरेक्ट सैलिसिलिक अम्ल बना दे तो इस तरह से बना देना। मैं कराऊंगा रिएक्शन इसी तरह से, मेहनत कराऊंगा, बस आप करते रहना। जितना रिएक्शन दे रहा हूं ना, इतना में अगर ठीक से याद करोगे तो सर दर्द करने लगेगा। अब देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया जलीय विलयन से कराई जाए, जल के साथ गर्म कराया जाए तो क्या होगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, फिर से नहीं बताना चाहिए मुझे कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता क्या है। आपको मैंने बताया था डाइएजो का मतलब डाइजोनियम, डाइएजो का मतलब 2 नाइट्रोजन, यह आपका बेंजीन है, ठीक है। यहाँ पे N2Cl हो जाए, 2 नाइट्रोजन के साथ Cl जो है, इसे कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया, अगर इसका जल अपघटन मतलब H2O के साथ जल अपघटन करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताओ। जल अपघटन करने पर यहाँ पे फिनाल ही बनता है आपका दोस्त, फिनाल, वो भी डॉक्टर ब्रांड वाला बढ़िया वाला फिनाल बनता है, ताकि घरों साफ कर पाए। आपको मैंने बता दिया फिनाल उनाल कैसे बनता है, मैं एड्रेस सेंड कर दूंगा, मुझे सेंड कर देना, ठीक है। मुझे साफ सफाई करनी है, ओके, आके कर भी देना मेरा, ठीक है। बनाने के लिए मैं सिखा दिया ना। चलिए आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी को धन्यवाद, थैंक यू। मेहनत से पढ़ाई करते रहना, जितना रिएक्शन मैं दे रहा हूँ डेली का डेली याद करते रहना, डोज देते रहना, ठीक है। कम से कम 3 बार लेक्चर को देखना दिन भर में, 5 से 6 बार खुद से लिखना, रिएक्शन हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद, थैंक यू।